हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो सॉरी, आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा गला ख़राब है बहुत ज़्यादा। और अभी भी मुझसे वॉइस ओवर बहुत मुश्किल से हो रहा है, लेकिन चलो करना तो है ही है ना। कितने दिन चलता रहेगा ये। और जी, ये आज ही का व्लॉग है, थर्सडे का। और सुबह इतना मेस मचा हुआ था तो बस मैंने कैमरा उठाया और सभी चीज़ें रिकॉर्ड करनी शुरू कर ली। और सबसे पहले मैंने बाहर की तरफ शुरू किया और 10:30 का टाइम था, ये भी जा चुके थे, वंशिका भी स्कूल में थी। और यहाँ पर बस मैंने फटाफट से बाहर का सारा एरिया, अपना पॉर्च एरिया क्लियर कर लिया। स्टार्टिंग मैं बाहर से ही करती हूँ, आपको पता ही है जैसे कि, है ना। फिर जब मैं अंदर आई तो यहाँ पर गुच्ची महाराज घूम रहे थे अकेले ही और सिम्बा महाराज सोए हुए थे। और बस सबसे पहले मैंने अपना बेडरूम किया। और बेडरूम में भी सुबह बहुत मैस मचा होता है क्योंकि सब चादरें वगैरह, सब कुछ कंफर्टर सब इधर उधर सब बिखरा होता है। सब कुछ अपनी जगह पे समेट के फिर मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। और यहाँ पर आज थोड़ा सा मुझे टीवी पैनल पे भी कपड़ा वगैरह लगाना था और सारी चीज़ें जो छोटी छोटी निकनैक रखी हुई हैं तो उसको साफ़ करके मैं रख रही थी। और सारी चीज़ बस यहाँ पर कुशन्स वगैरह, सोफ़ा जो मैंने झाड़े हुए थे, वैसे कल शाम को मैंने झाड़ दिए थे अच्छी तरह, तो अभी जस्ट वैसे ही झाड़ कर मैं कुशन्स वगैरह सेट कर रही हूँ जो सुबह हिले हुए थे। और कपड़े जैसे कि आपको पता है मैंने कल वॉश किए थे वेडनेसडे को, तो वही कपड़े हैं, अभी तक सूखे नहीं थे और मैंने रहने दिए क्योंकि ऐसा सच कोई आना तो है नहीं था और सूखते रहेंगे। शाम तक सूख गए थे, वैसे मैंने उतार लिए थे। और यहाँ फिर मैं वंशिका के कमरे में आ गई थी। सबसे पहले मैं ऐसे ही सेक्शन वाइज़ ही साफ़ करती हूँ। अगर मैंने शुरू किया तो कभी वंशिका से शुरू कर देती हूँ, तो मैं लॉबी से होते होते अपने रूम में जाती हूँ। तो पहले मैं सारा जो भी बिखरा सामान होता है अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ और लास्ट में किचन करने आती हूँ। और किचन में भी काफ़ी कुछ था, बोतलें भरने वाली थी, धोने वाली थी, फिर सारे बर्तन वगैरह सभी कुछ धोने वाले थे। और ये देखो, मैंने कल शाम को भी झाड़ू लगाया था और ये अभी सुबह का टाइम है, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। लेकिन पता नहीं ये डस्ट आती कहाँ से है, मुझे नहीं पता। शायद पीछे की तरफ से आती हो क्योंकि मैं शाफ्ट एरिया को वंशिका के रूम से खुला ही रखती हूँ, ताकि क्योंकि घर में पेट्स है, मैं नहीं चाहती कि एक फॉल सी स्मेल आती रहे घर में। और बस यहाँ पर मेरा काम तकरीबन सारा कुछ हो चुका था, 11:30 का टाइम था, मैं डन हो चुका था मेरा काम पूरी तरह। यानी कि 1 घंटे में, मैं कोशिश मेरी यही होती है जिस दिन कोई कपड़े वगैरह नहीं करने होते, कोई ऐसा लंबा काम नहीं होता, तो फिर मैं 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी सारी क्लीनिंग क्लियर कर देती हूँ, जब मैं नीचे नीचे का ही देखती हूँ। और यहाँ पर बस ये गुच्ची की थोड़ी सी ग्रूमिंग का टाइम हो गया था। और कल तो मैंने इसको वैसे ही सिंपल कपड़ों से ही साफ़ कर दिया था गीला करके। आज इसको दोबारा मैं ड्राई शैम्पू उस दिन का अब लगाने लगी हूँ और अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ। जब इसको वाइप मारती हूँ तो भागता है मुझसे। इसको बस ये होता है कि मुझे छोड़ दो, पता नहीं मम्मा मुझे क्यों साफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये होता है कि पूरा दिन फिर मेरा निकल जाता है, फिर एक टाइम रात को बेड पे जाने के वक्त इसको बस साफ़ करती हूँ मैं। और बस आज शायद आई थिंक सो फ्राइडे को तो मैं नहलाऊँगी इसको, क्योंकि इसका नहाने का टाइम हो गया। बस अभी इसको चाहिए कि मेरे साथ गप्पे लगाए मम्मा, करे कुछ ना, बस मेरे साथ बैठ जाए। मैं उसको यही कह रही हूँ कि नो, अगर उसको नो कह देती हूँ तो थोड़ा टिक जाता है वो। बस इसको कोमिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मैं कोमिंग करती हूँ इसको बहुत मज़े से कोमिंग कराता है अपनी, और बहुत ही क्यूट है। और सिम्बा भी अभी बाहर ही था, उसको मैंने जैसे ही सफाई वगैरह कर दी थी उसको बाहर निकाल दिया था। और पेट्स के साथ टाइम पास अच्छा हो जाता है। जैसे अभी ये वंशिका गई हुई है, मुझे ऐसा सच कुछ महसूस नहीं होता है। वैसे तो काम में निकल जाता है टाइम, तब तक वंशिका आ जाती है, 1 बजे तक वंशिका आ जाती है, तब तक मैंने खाना पीना सब बना लिया होता है जब तक वो आती है। तो बस यहाँ पर इसकी तैयारी हो चुकी थी, ये रेडी हो गया था पूरा दिन निकालने के लिए। और पोनी इसलिए कर देती हूँ, अभी इसकी कटिंग नहीं हुई है तो आँखों में ना इसके बाल चले जाते हैं, तो पिन्स मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि उसको चुभेगी। तो हल्की सी हाथों रख, जैसे रबड़ हल्की से डाल के मैं पोनी कर देती हूँ इसके। तो यहाँ पर मैं उसको हाई करती हुई, तो मुझे देख रहा था, बहुत ही प्यारा लगता है जब ऐसी हरकतें करता है। और बस मैं फिर लंच की तैयारी करनी थी मैंने। फिर मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि पनीर बनाती हूँ। तो पनीर एज सच घर पे था नहीं, तो मैंने ब्लिंकिट से पनीर और साथ में गुलाब जामुन मंगवाए थे। आज वंशिका कह के गई थी कि मम्मा मैंने खाने हैं, तो मैंने कहा चलो वो भी मंगा लेती हूँ। और वंशिका के भी आने का टाइम हो चुका था, यहाँ अराउंड आई थिंक सो यहाँ 12:15 12:30 का टाइम था। तो मैं फटाफट से अपनी कुकिंग प्रोसेस पे लग चुकी थी। और यहाँ पर मैंने 4-5 मिर्ची ली थी, पनीर की भुर्जी ही बनानी थी सिंपल।
और 3-4 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, सभी को मैंने इकट्ठा ही जैसे मैं करती हूँ सब कुछ चॉपर में डाल के उसको मैंने चॉप कर लिया था। और तेल मैंने एक साइड पे गर्म होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर कुकिंग के लिए मुझे ये होता है कि फटाफट जो सामान हो सके मैं फटाफट रेडी कर लूँ, तब तक तेल भी जो उसकी करचन होती है वो निकल जाती है। और यहाँ पर मेरा सामान भी आ चुका था ब्लिंकिट से, तो मैंने पनीर मंगाया था अमूल का, और आई थिंक सो 200 ग्राम ही आया था, छोटा पैकेट ही मंगाया था मैंने। और साथ में वो मंगाए थे गुलाब जामुन, हल्दीराम के आए थे, टेस्टी थे काफ़ी। और बढ़िया है ना, एक्सेस मिल जाता है, जल्दी से काम सामान भी आ जाता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। फिर मैंने यहाँ पर फटाफट अपना ऑयल मेरा गर्म हो चुका था और मैंने उसमें ज़ीरा डाला, और जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होने लग पड़ा मैंने अपना मसाला डाल दिया। और मसाले को मैं थोड़ी देर भूनती रहती हूँ, क्योंकि सब कुछ इकट्ठा डाला होता है, जब तक वो तेल नहीं छोड़ता है मैं कोई भी चीज़ उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, हल्का सा नमक ज़रूर डाल देती हूँ, हल्का ही डालती हूँ, फिर थोड़ा सा मैं सब्ज़ी में ही डालती हूँ, ये मेरी आदत है ऊपर से। तो हल्का ही हाथ रखती हूँ ताकि मसाला पक जाए। और इस स्टेज पे मैंने अपना सारा जो बेसिक मसाले होते वो डाल चुकी थी, और साथ में थोड़ी सी कटोरी में मलाई पड़ी थी वो भी डाल चुकी थी। मैंने भूल गई, मैंने शूट करना था, मैं भूल गई। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मसाले को मैंने टाइम दिया, अच्छी तरह एक स्टर दे दिया था। फिर इस स्टेज पे मैंने जाकर पनीर को अच्छी तरह मैश कर दिया, हाथों से मैश कर लिया था, क्योंकि ऐसा इतना था नहीं। तो ये था कि 2 टाइम की हमारी भुर्जी बन गई थी। शाम को हमने वैसे भी आपको पता ही है फुलके भी उतरे थे और चावल भी थोड़े बने थे, क्योंकि वंशिका को चावल चाहिए ही होते हैं, और उसके साथ भी चल गई थी। और दोपहर में तो हमने खाई फुलके के साथ थी। और जी यहाँ पर फिर बस इसके पास हमारा लंच हो गया था, फिर हम लोगों ने रेस्ट की। और फिर मैं पूरा 5 बजे तक कोई काम नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल रेस्ट पे जाती हूँ। और शाम का टाइम था, बच्चे जा चुके थे, 7:15 का टाइम हो रहा था। और यहाँ पर नमस्ते करती हुई सभी को। और बस यहाँ पर फिर मैंने झाड़ू लगाया, जो अपना मैं करती होती हूँ जब बच्चे जाते हैं। फिर बस मैं खाना बना रही थी, सिंपल दाल चावल बन रहे थे, और ये मैडम अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। इसकी एक्चुअली डांस प्रैक्टिस चल रही है स्कूल में, और इसका भंगड़ा भी आने वाला है, तो बस उसी की मेरे से वीडियो शेयर कर रही थी, मुझे दिखा रही थी कि बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा। रियली वंशिका डांस में बहुत अच्छी है, और मुझे इस चीज़ पे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं भी छोटी थी इसकी एज पे, तो मुझे भी डांसिंग का बहुत शौक़ था शुरू से। इसकी ये जीन्स तो पक्का मेरे पे ही गई है। और यहाँ पर बस हम मम्मा बेटी टॉक, बच्चों के साथ कभी कभी बैठना भी चाहिए। और ये बाहर से खेल कर आ चुकी थी, तो इसको ये था कि मम्मा को मैं अपना डांस दिखा दूँ कि मैं कैसा कर रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा बच्चा किसी चीज़ में अच्छा कर रहा है। और वैसे भी टच वुड वंशिका हर चीज़ में ही ऑलराउंडर है, और मुझे कभी इससे कोई ऐसा सच वो प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा सुनता नहीं है। मेरा बच्चा बहुत कहने का आ रहा है, हर चीज़ में मेरे साथ बहुत सपोर्टिव है। चलो, लड़कियां ऐसे ही रहनी चाहिए। और टीनेजर्स को कैसे हैंडल करते हैं, रियली इट्स अ टास्क फॉर अस, जो मदर्स मेरी इसी स्टेज पे जिनके टीनेज बच्चे हैं वो समझ पाएंगी। इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने इमोशंस इनके चेंज होते हैं कि हम लोग कह नहीं सकते। और बहुत लड़ते भी हैं, लेकिन समझाना भी पड़ता है कई बातों में, और कभी कभी इनके साथ बच्चे भी बनना पड़ता है। और माँ बेटी का तो प्यार होता भी ऐसा ही है। और बस आज मेरे से इतना ही हो पाया, और मुझे गले में अभी भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। गाइस में मम्मा का पखा आ गया है। गाइस बहुत अच्छी हवा दे रहा है, आप देख सकते हो, बहुत ठंडी हवा दे रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा दे रहा है। मेरे पिंपल्स हो गए हैं गाइस।